दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आसियान से संबंधित। यह हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। जैसा कि इसमें देखेंगे दूसरे पार्ट में आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। यह न्यूज में क्यों रहा, तो आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक यह न्यूज में क्यों रहा इसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान द्वारा आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक नामक एक विजन दस्तावेज जारी किया गया। तो अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान द्वारा आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक नामक एक विजन दस्तावेज जारी किया गया। अब यह क्या है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो है आसियान केंद्रित क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एक पहल है। जो आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक का जो उद्देश्य है वह नए तंत्रों का सृजन एवं पहले से कार्यरत व्यवस्थाओं को प्रतिस्थापित करना नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य आसियान की कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोसेस सामुदायिक विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देना और उसे मजबूत बनाना है। साथ ही यह जो है आसियान के नेतृत्व वाले मौजूदा तंत्रों को नवीन ऊर्जा प्रदान करने पर भी केंद्रित है। इसके लक्ष्यों को आसियान के नेतृत्व वाले 6 तंत्रों यथा क्या क्या पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं इष्टतम बनाने का कार्य भी शामिल है। जो AOIP है उसके तहत जो है 4 कार्यात्मक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। जो आसियान का मानना है कि इनके माध्यम से सहयोग एवं समन्वय को निश्चित रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। AOIP के 4 कार्यात्मक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उसमें से पहला जो है समुद्री सहयोग, दूसरा जो है कनेक्टिविटी, तीसरा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चौथा जो है आर्थिक व सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र। अगला जो इंडो पैसिफिक रीजन है वह क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन्स मीनिंग्स इंडो पैसिफिक रीजन हिंद प्रशांत क्षेत्र एक भू राजनीतिक शब्द है जिसे हाल के वर्षों में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में अपनी पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। वर्ष 2018 में सिंगापुर में जो है सांग्रीला संवाद के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा भी अपने भाषण में हिंद प्रशांत क्षेत्र का उल्लेख किया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी द्वारा आयोजित सांग्रीला संवाद एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। यह एक मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक है जहां पर क्षेत्र की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाती है, महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की जाती है और नए समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत ने अफ्रीका के पूर्वी तट जो पूर्वी तट थे वहां से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट तक, भारत अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर के अमेरिका के जो है पश्चिमी तट तक जो है हिंद प्रशांत के भौगोलिक विस्तार का जो है विवेचन किया है, जो हिंद व प्रशांत दोनों महासागरों को सम्मिलित करता है। हालांकि जो है अन्य देश जैसे कि जापान है, अमेरिका आदि जो है द्वारा भिन्न भिन्न जो है व्याख्याएं की गई हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहल क्या है, तो विदेश मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नया प्रभाग स्थापित किया था। नवंबर 2019 में भारत ने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक खुली वैश्विक पहल के रूप में इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव की जो है शुरुआत की थी
कब की थी? 2019 में। कहाँ पर की थी? बैंकॉक में, जब ये पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हो रहा था। यह मौजूदा जो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यह क्या है? तो यह मौजूदा क्षेत्रीय सहयोग संरचना और तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जो समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम में कमी आदि 7 केंद्रीय विषयों पर आधारित है। दिसंबर 2019 में भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना विषय पर आसियान के सदस्य देशों के साथ दिल्ली संवाद 11th की मेजबानी की थी और इसी दौरान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों के साथ हिंद प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की पुनर्कल्पना करना विषय पर हिंद महासागर संवाद का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। तो जो यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो भारत की पहल थी वो लगभग इसी प्रकार से था कि अप्रैल 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नया प्रभाग स्थापित किया गया, और जो जिसकी घोषणा नवंबर 2019 में जो है कहाँ पर की गई? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन था उसके दौरान जो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का जो है की शुरुआत की गई। इसका जो मुख्य कार्य था वह जो है समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण, संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम में कमी आदि 7 केंद्रीय विषयों पर यह आधारित है। अगला जो है दिसंबर 2019 में भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना विषय पर जो है एक आसियान सदस्य देशों के साथ दिल्ली संवाद 11th की मेजबानी भी की थी, और इसी दौरान जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों के साथ हिंद प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की पुनर्कल्पना करना विषय पर हिंद महासागर संवाद का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। तो जो इनके सदस्य थे IORA की, उनके द्वारा जो है यह जो है इंडो पैसिफिक रीइमेजिनिंग द इंडियन ओशियन थ्रू एक्सपेंडेड जियोग्राफी, तो इस विषय पर हिंद महासागर का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।